Okay, so today we are doing a Bihar special. Majorly, we will be covering the ancient Bihar, history of ancient Bihar, and these notes are from IS Freak. You can find it easily on their Telegram channel. Okay, so let's start. It's a very crisp and short notes. So we will start from the ancient Bihar history. Okay, तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री किधर से हमें पता चलता है एंशियंट बिहार के बारे में कि अच्छा बिहार भी कुछ था जो कि एग्जिस्ट करता था इस एरा के ड्यूरेशन में। तो कोई कुछ ना कुछ तो सोर्स होगा, तभी के इंसान तो अभी ज़िंदा नहीं होंगे जो कि हमें बताएंगे अच्छा हमारे टाइम पे ऐसा हुआ करता था। सो हमें सोर्सेज से पता चलेगा, चाहे तो वो बुक्स हो, मेजरली बुक्स ही होगा, इंसान तो बचेगा नहीं, या फिर कोई वैसा मॉन्यूमेंट हो या आर्ट हो, तो जिससे हमें पता चलता है और उनके लिखावट से पता चलता है अलग अलग जो रिलीजन होते थे। जैसे कि बिहार में मेजर रिलीजन जो दो हैं, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, उनके रिलीजियस टेक्स्ट से हमें पता चलता है कि एंशंट हिस्ट्री क्या रहा है हमारे बिहार का। सो लिटरेरी टर्म्स से हमें पता चलता है, जैसे रामायण से, महाभारत से। अब रामायण से कैसे पता चलता है, तो जो मिथिला यानी कि जनक जी जो थे, तो उनके बारे में पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे ही था, क्योंकि वो इधर से रिलेटेड है महाभारत। तो फिर जो महाजनपद शुरू होगा, तो वो बृहदरथ नाम के जो एक इंसान है, उनके पुत्र होते हैं कौन, जरासंध, जिसको कि भीष्म ने भीम ने मारा था। श्री कृष्ण उन्हें वो बताए थे कि कैसे ऐसा करके उनके दोनों पैर को ऐसा ऑपोजिट डायरेक्शन में फेंकना होता है, तो ऐसा करके तो ये हो गया। फिर बुद्धिस्ट टेक्स्ट से पता चलता है, किससे किससे, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ज़्यादा इन्फ्लुएंस बुद्धिज़्म का रहा है बिहार में। मतलब जैनिज़्म का भी ऑब्वियसली रहा है महावीर के वजह से, पर बुद्धिज़्म का थोड़ा ज़्यादा रहा है। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट कौन कौन से हैं, जैसे कि अंगुत्तरा निकाय, दीघा निकाय, विनय पिटका। ओके, तो अंगूठा निकाय, दीघा निकाय, विनय पिटका, ठीक है। जैसे कि ऐसा समझ करके इसको याद रखते हैं हम लोग, जैसे कि बुद्धिज़्म हो गया, तो जैसे कि गौतम बुद्ध ऐसा अपना मेडिटेशन करते होंगे, तो ऐसा हाथ का जो पोजीशन रहता है, थंब और इंडेक्स फिंगर को ऐसा करके, तो अंगूठा सब है, अंगूठा ऐसा करके किया हुआ, तो अंगूठा निकाय है, दीघा निकाय है, विनय पिटका है। तो एक विनय पिटका भी याद रखना होगा कि ठीक है, उनको मतलब पटाखा सा फूट रहा था उनके वजह से, कि जो भी है अपना तरीका याद करने का। फिर नेक्स्ट है जैन टेक्स्ट, जो कि है भगवती सूत्र, ठीक है। ये महावीर उनको भगवान करके कहा जाता था, तो भगवती सूत्र हो गया एक उनका। तो इनमें बताया गया, इनके ये टेक्स्ट में भगवती सूत्र में और इवन अंगूठा निकाय में भी बताया गया है 16 महाजनपद के बारे में, जो कि उस टाइम पे हुआ करते थे। फिर इंडिका है, जो मेगास्थनीज लिखे थे, कब लिखे थे, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे जो आए थे वो मेगास्थनीज। उसके पहले अलेक्जेंडर आए थे, लेकिन वो अजात शत्रु के नहीं, पोरस और अलेक्जेंडर, हाँ अजात शत्रु के टाइम नहीं, सॉरी अजात शत्रु नहीं, बल्कि नंद डायनेस्टी में कौन से थे लास्ट वाले, धनानंद, हाँ धनानंद, उनके टाइम पे आए थे। फिर उस टाइम पे तो पोरस ने उनको हरा करके भेज दिया। तो फिर चंद्रगुप्त मौर्य जब उनके बाद आए, नंद डायनेस्टी के बाद जब मौर्य डायनेस्टी शुरू हुआ, तो तभी ये मेगास्थनीस आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे। फिर अकाउंट्स ऑफ फाहीन एंड ह्यून सांग, हाँ ह्यून सांग ही थे ना, आगे पता चलेगा वैसे। जो कि चंपा, जो कि अंग महाजनपद का था कैपिटल, उसको वो चेनपो करके कहे थे। आगे है आर्कियोलॉजिकल, यानी कि ये लिटरेरी हो गया कि जो हमें किताबों से मिलता है, टेक्स्ट से मिलता है। नेक्स्ट है हमारा आर्कियोलॉजिकल, जो कि हमें पता चलता है उस टाइम के एरा से, यानी कि पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक। तो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, लिटरेरी टर्म में क्या क्या पढ़ा हमने, रामायण, महाभारत। और फिर जैन टेक्स्ट में कैसे बोले थे कि महावीर स्वामी को भगवान ये लोग कहते थे, तो फिर उनका भगवती सूत्र हो गया। फिर गौतम बुद्ध, जो कि वो मेडिटेशन करते थे, तो अंगूठा निकाय, विनय पिटका हो गया, एक दीघा निकाय हो गया, ठीक है।
फिर और कहाँ से पता चलता है, तो इंडिका और मेगास्थनीज का जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे था। इवन अर्थशास्त्र से भी पता चलता है, जो कि कौटिल्य ने लिखा था। ठीक है, अब आर्कियोलॉजिकल में क्या क्या पता चलता है, तो पैलियोलिथिक हो गया। पैलियोलिथिक में हमें मुंगेर से पता चलता है, नालंदा से पता चलता है। मेज़ोलिथिक में भी हमें मुंगेर से पता चलता है। फिर नियोलिथिक में हमें पता चलता है कहाँ कहाँ से, तो चिरान से पता चलता है। चिरान बहुत एक मेजर सोर्स है हमारे रिसोर्सेज का, तो एक चिरान से मिलता है। फिर हाँ, क्या है, बी से कुछ तो नाम, हाँ, मनेर से मिलता है, मुंगेर से मिलता है, चेचर से मिलता है। फिर मौर्यन पिलर, यानी कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इन्होंने बहुत सारा पिलर, बहुत सारा इंस्क्रिप्शन, बहुत कुछ करवाया था, जो कि बहुत हद तक दूसरे राजा ने डिस्ट्रॉय भी कर दिया, पर अभी भी जो बचे हुए हैं तो उससे पता चलता है। जैसे कि लौरिया नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा, बराबर केव्स, रिमेन्स फ्रॉम विक्रमशिला, अभी भी विक्रमशिला के रिमेन्स जो बचे हुए, जो बख्तियार खिलजी डिस्ट्रॉय कर दिए थे, तो उस टाइम का पता चलता है। जैसे कि विक्रमशिला, नालंदा, ये सबको स्टैब्लिश किसने किया था, तो पाल डायनेस्टी के टाइम पे ये सब का हुआ था। नालंदा तो उस वक्त ही हुआ था ना, ओदन, और क्या नाम था, धर्मपाल ऐसा करके, पाल डायनेस्टी के टाइम पे था। अभी सब कुछ आगे आएगा। फिर पाटलिपुत्रा का भी हुआ था इस्टेब्लिशमेंट, जो कि उदयन ने किया था। फिर कॉइन से पता चलता है, उन पे जो मिंट किया गया था, उस पे डिज़ाइन जो बनाया गया था, वो सबसे, बीड्स से, स्कल्पचर से, बहुत सारी चीज़ों से पता चलता है। अब हम लोग एक एक करके ये सारे सोर्सेस को, या फिर हर चीज़ को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अब एंशिएंट हिस्ट्री का, डिटेल में, बहुत शॉर्ट तरीके से। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड है, जो कि स्टोन एज है। पैलियोलिथिक हो गया हमारा ओल्ड स्टोन एज। इस टाइम पे क्या था, सबसे पुराना, यानी कि एक ओल्ड स्टोन एज बोलेंगे, फिर मिडिल स्टोन एज बोलेंगे, फिर न्यू स्टोन एज बोलेंगे, फिर हम लोग ऐसे करके जाएंगे। तो ओल्ड स्टोन एज में हमें पता चलता है कहाँ कहाँ से, तो इसका एक ट्रिक है पूरा मुना। ठीक है, पूरा मुना, तो ये हो गया पूरा से, पी से हो गया हमारा क्या, पैलियोलिथिक, पूरा से पैलियोलिथिक हो गया, मूना, MU से हो गया मुंगेर, NA से हो गया नालंदा। तो हमें वहाँ से मिलता है, कहाँ कहाँ से, तो मुंगेर से और नालंदा से क्या क्या मिलता है, तो हैंड एक्सेस, स्क्रेपर्स, नाइफ्स, ये सब चीज़ हमें मिला है। और उस टाइम के लोग हंट करते थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हमारा मीज़ोलिथिक, जो कि मिडिल स्टोन एज है। इस टाइम पे हम लोग को क्या क्या मिलता था, एविडेंस कहाँ से मिला है, तो मुंगेर से मिला है। क्या क्या मिलता था, ये लोग भी हंटर गैदरर्स में ही आते थे, तो क्या क्या मिलता था, स्मॉल शार्प स्टोन पहले था, पहले थोड़ा, अब थोड़ा शार्प हो रहा है सब कुछ। फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ डॉग बिगेन। और नेक्स्ट हमारा नियोलिथिक। नियोलिथिक में क्या है, इसमें हमें कहाँ से मिलता है, तो इसमें हम लोग को मिलता है जैसे चाचा मौसा, एक ट्रिक है। चा से हो गया चिरांद, चेचर हो गया, फिर दूसरा चा से, मौसा से, मौ से हो गया तुम्हारा मनेर, फिर एस से हो गया सानुवार। ठीक है, तो एविडेंस फ्रॉम चिरांद, सारन, चिरांद किधर है, तो सारन में है। चेचर किधर है, तो वैशाली में है। मनेर पटना को कहा जाता है। सानुवार रोहतास को कहा जाता है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन नियोलिथिक से आता है। तो नियोलिथिक में क्या क्या हो गया हमारा, चिरांद, चेचर, मुंगेर, और ऐसे सानुवार। तो इसको याद कर लेते हैं, चिरान चेचर, चिरान चेचर, चाचा, तो चिरान चेचर, चिरान चेचर, दोनों में चौचा है ना, इसलिए चिरांद और चेचर हो गया। फिर मौसा, मौ में हो गया हमारा क्या, मौ, MA है ना मौसा, तो MA से मनेर। फिर SA से सानुवार, मनेर सानुवार, मनेर सानुवार, दो च है, तो क्या क्या, चिरांद और चेचर। चिरांद किधर है, तो चिरांद हो गया हमारा सारन में। चेचर किधर है, तो चेचर है हमारा वैशाली में। मनेर किधर है, पटना अभी का। सानुवार क्या, तो रोहतास। ठीक है, इसमें क्या मिलता था हम लोग को, बोन स्टूल मिलता था, स्टोन एंड बोन स्टूल। ये 6000 साल पहले की बात है। आई मीन हाँ, उस, ठीक है। फिर फूड प्रोड्यूसर, ये लोग फूड प्रोड्यूस करना लग गए। पहले ये लोग हंटर गैदरर्स थे, अब ये लोग फूड बनाने लग गए। यानी कि अगर अब ये लोग फूड बनाने रह जाएंगे, तो अब ये लोग सेटल भी होना शुरू होगा। इसलिए अब हम लोग का शुरू होगा क्या, वैदिक पीरियड। उसके बाद क्या, महाजनपद शुरू होगा।
ठीक है। जनपद बेसिकली बोला जाता है एक कम्युनिटी या एक टाइप का जो गैदरिंग होकर के फिर लोग रहने लग जाते हैं एक प्लेस पे। तो वो अभी तक लोग क्या थे, हंटर गैदरर्स थे, यानी कि घूमते फिरते मारते खाते चलते थे। लेकिन नियोलिथिक से अब हम लोग क्या हो जाएंगे, हम लोग फूड प्रोड्यूसर हो जाएंगे। अब हम लोग सेटलमेंट इन विलेजेस शुरू हो जाएगा। तो अभी तक में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि लिटरेरी टर्म से पता चलता है हम लोग को आर्कियोलॉजिकल चीज़ से भी पता चलता है। तो लिटरेरी में दो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का टेक्स्ट जो है। बुद्धिज़्म का क्या क्या हो गया, अंगूठा निकाय और विनय पिटका हो गया। जैनिज़्म का क्या हो गया, भगवती सूत्र हो गया। ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा आर्कियोलॉजिकल, इसमें क्या क्या आ जाएगा हमारा, पैलियोलिथिक में कहाँ कहाँ से पता चलता है हमें, तो पैलियोलिथिक में हम लोग को पता चलता है मुंगेर और नालंदा। ठीक है, मुंगेर और नालंदा से पता चलता है। उस टाइम लोग क्या करते थे, स्टोन वगैरह से बनाते थे सब चीज़। उसके बाद मेज़ोलिथिक में भी हमें कहाँ से पता चलता है, तो मुंगेर से पता चलता है। तीसरा है नियोलिथिक में हमें कहाँ से पता चलता है, चा मौसा, च से हो गया चिरान, च से हो गया चेचर, मौ से हो गया क्या, मनेर, और सा से हो गया क्या, सोरेन, क्या था नाम, सोरान, सानवार, सॉरी सनवार। ठीक है। अब अगला है इसमें कैल्कोलिथिक, यानी कि कॉपर स्टोन एज। इसमें क्या होगा, सेम जाएगा नियोलिथिक के जैसा है। तो सारन में मिलेगा, चिरान में मिलेगा, और जैसे पहले में था सारन चिरान, यानी कि एक ही है, सोनपुर, वैशाली, चेचर, मनेर, पटना। ठीक है। तो यूज़ ऑफ कॉपर्स अलॉन्ग विथ स्टोन टूल्स, सोनपुर ऑल्सो नोन एज एनिमल फेयर, यानी कि यहाँ पे जो एशिया का सबसे बड़ा फेयर लगता है, सोनपुर मेला जिसे हम कहते हैं। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं हम लोग वैदिक पीरियड से। वैदिक पीरियड में क्या था हमारा, अर्लिक वैदिक पीरियड कब शुरू हुआ है, तो 1500 से लेकर के 1000 BC तक। 1500 से 1000 BC तक, कब से कब तक है, 1500 से 1000 बिफोर क्राइस्ट, यानी कि BC तक। तो आर्यंस वेयर प्राइमरीली इन द सप्त सिंधु रीजन। ठीक है, यानी कि बिहार में कुछ वैदिक पीरियड का एज सच कुछ नहीं देखा गया है, क्योंकि जो आर्यंस थे वो लोग उस तरफ ही थे और इधर बहुत ज़्यादा जंगल था। और उस टाइम पे ये क्या कहते हैं, आयरन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो इधर कोई आए नहीं थे। और बिहार को कीकट प्रदेश भी ये लोग कहते थे, नॉन आर्यंस ऐसा करके। तो अब आगे है लेटर वैदिक। ठीक है। तो ये कब से कब तक था, 1000 से 600, यानी कि ऑलमोस्ट 500 से 1000 का ऐसा डिफरेंस है। आर्यंस मूव्ड ईस्टवर्ड, देयर प्रेजेंस इन बिहार अराउंड गंडक रिवर। आर्यंस जो थे वो ईस्टवर्ड आने लग गए, देयर प्रेजेंस इन बिहार अराउंड गंडक रिवर। वो लोग किधर आने लग गए, तो गंडक रिवर में आने लगा, इज़ मेंशन्ड इन टेक्स्ट। अगला है शतापथा ब्राह्मणा, शतपथ ब्राह्मण जिसको हम लोग कहते हैं, शतपथ ब्राह्मण। फर्स्ट मेंशन ऑफ बिहार एज विदेहा, पहली बार इस टाइम तक में, अभी तक में कोई भी जिक्र नहीं था, लेकिन शतपथ ब्राह्मण में जिक्र किया जाएगा। बिहार को बिहार नहीं रिफ़र किया जाएगा, बिहार को एज विदेहा रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है। नॉर्थ बिहार को तिरहुत बोला जाएगा, और मिथिला, जहाँ पे मिथिला है, यानी कि हमारे सीता जी के पापा, और उनको ही वो उस जगह को विदेहा कहा जाता था। अदर टर्म्स फॉर बिहार, कीकट, इम्प्योर लैंड इन पुरानास, व्रत्यास, ईस्टर्न पीपल। ओके। सो अगेन एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ देयर दैट शतपथ ब्राह्मण से भी हम लोग को पता चलता है बिहार का जिक्र पहली बार जो होता है वो शतपथ ब्राह्मण में होता है, और उसमें भी बिहार को बिहार नहीं कहा जाता है बल्कि उसको विदेहा कहा जाता है। और नॉर्थ बिहार को तिरहुत कहा जाता है, और कीकट भी कहा जाता है, जिसका मतलब होता है इम्प्योर लैंड। अब आगे शुरू होगा हमारा सो वी विल नाउ स्टार्ट विद द महाजनपद्स। तो टोटल 16 महाजनपद का जिक्र किया जाता है। कहाँ कहाँ जिक्र किया जाता है, तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हमारा अंगूठा निकाय में, और जैन टेक्स्ट हमारा भगवती सूत्र में जिक्र किया जाता है कि हाँ टोटल 16 महाजनपद हुआ करते थे एक टाइम पे। और बिहार में जो मेजर महाजनपद थे, मगध, जो कि हम एंशंट हिस्ट्री ऑफ बिहार एज वेल एज एंशंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पे था, यानी कि अरब, आई मीन लाइक पाकिस्तान के उधर का एरिया, NWFP जिसको कहते हैं, उधर तक फैला हुआ था हमारा मगध। और अगर हम रीजन का बात करें तो मगध
अंग और एक हमारा वज वज्जी, एम आई राइट? हाँ, वज्जी। तो ये 3 मेजर थे हमारे बिहार में, ठीक है, टोटल 16 में से। तो 3 महाजनपद बता ही दिए, जैसे कि वज्जी संघ, जिसे लिच्छवी भी कहते थे। इसमें टोटल 8 क्लान्स थे, ठीक है, जिसका जो कि नॉर्थ ऑफ गंगाज़ में है, यानी कि मुज़फ़्फ़रपुर और वैशाली का एरिया, और इसमें 8 क्लान्स थे, ठीक है, जैसे कि उनका नाम है वज्जी, लिच्छवी, ज्ञान जंत्रिका, जनत्रिका, विदेहा एक्सेट्रा। लिच्छवी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसका कैपिटल क्या था? वैशाली। और इसको फाउंड किसने किया था? तो राजा विशाल ने, इसलिए इसका नाम वैशाली पड़ा था। और वी ही है सब कुछ, वैशाली है, वैशाल राजा है, वज्जी संघ है, और इसको सबसे फर्स्ट रिपब्लिक भी कंसिडर किया जाता है पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट है हमारा मगध, जो कि साउथ वेस्ट ऑफ गंगा है, यानी कि पटना, गया और नालंदा का एरिया। ये सबसे पावरफुल महाजनपद है, और इसका मेंशन कहाँ किया गया है? अथर्ववेद में भी किया गया है। यानी कि अगर बात किया जाए कहाँ कहाँ का जिक्र कर सकते हैं हम लोग महाजनपद के बारे में, तो अंगूठा निकाय, भगवती सूत्र, महाभारत, रामायण, प्लस हमारा ये अथर्ववेद में भी किया गया है, ठीक है, अथर्ववेद में भी। और शतपथ ब्राह्मण में सबसे पहली बार बिहार का जिक्र किया गया था एज विदेहा। तो अगला भी आ गया हमारा अथर्ववेद, जो अंग प्रदेश का भी जिक्र है, जैसे कि जो लास्ट राजा थे वहाँ के, राजा कर्ण थे। तो हमारा इससे महाभारत से रिलेटेड अथर्ववेद में मगध का जिक्र किया गया है। नेक्स्ट है हमारा अंग, साउथ ईस्ट ऑफ गंगाज, भागलपुर और मुंगेर एरिया। कैपिटल क्या है? चंपा। और इसको चेनपोक कहे थे ह्यून सांग या फाहिन, पता नहीं, आगे देखते हैं। लास्ट रूलर इसके कौन है अंग के? तो ब्रह्मदत्त, जिसको कि डिफीट किए थे बिम्बिसार, और अंग को भी अपने में मिला लिया गया था। मगध के अंदर में अब अंग आ गया, ठीक है। कब? तो शुरुआत ही जो बिम्बिसार जो है हमारे हरियंक डायनेस्टी के फाउंडर, वही उसी टाइम पे, यानी कि शुरुआत के टाइम पे ही अंग प्रदेश मगध में शामिल हो गया, जो कि भागलपुर और मुंगेर का एरिया है। इसका कैपिटल चंपा हुआ करता था, जबकि वज्जी का कैपिटल था हमारा वैशाली। मगध का कैपिटल था हमारा क्या? आगे देखते हैं हम। शुरू में तो राजगीर था, पर फिर चेंज होते रहा है। तो मगध एम्पायर, उत्कर्ष, राइज। माइथोलॉजिकल फाउंडर इसके कहा जाता है। वैसे तो रियल फाउंडर बिम्बिसार को कहा जाता है, जो कि हरियंक डायनेस्टी के थे, लेकिन बहुत जगह पे कहा जाता है कि बृहदत्त, जिसके आगे चल के पुत्र होते हैं जो कि जरासंध होते हैं, तो उनके पापा ने ये फाउंड किया था मगध डायनेस्टी। ऐसे बहुत जगह पे लिखा हुआ होता है। और इसका उस वक्त पे कैपिटल था ग्रीवराज या फिर राजगीर। और रीज़न फॉर मगध एंड, और मगध का जो राइज हुआ था वो क्या था? फर्टाइल लैंड, रिवर्स, मिनरल रिसोर्सेज, आयरन फ्रॉम झारखंड एरिया, फॉरेस्ट रिसोर्सेज, स्ट्रैटेजिक लोकेशन, केपेबल रूलर्स, ठीक है। और जो रियल फाउंडर अब शुरू होगा हमारा मगध, यानी कि इसका एक ट्रिक है, हसीन मूषक ऐसा करके। ह से हो गया हरियंक, श से हो गया शिशुनाग, न से हो गया नंद हसीन, एम से हो गया हमारा मौर्य, श से हो गया हमारा क्या आएगा? शक, हसीन। उसके बाद तो वो गुप्त देखते हैं। मो से हो गया ये मौर्य। अच्छा, श से हो गया शुंग, क से हो गया कण्व, हसीन मूषक, ठीक है। अब आगे का देखते हैं। अब क सो, हसीन मूषक तक अभी याद रखते हैं हम लोग, उसके बाद आगे का देखते हैं। तो पहला है हमारे हरियंक डायनेस्टी। इसको कब फाउंड किया गया था? अगर हम लोग डेट का बात करें तो जो हमारा अर्ली वैदिक था वो हमारा 1500 से 1000 तक था। फिर उसके बाद का था मेसोलिथिक, वो
1000 से 600 तक का था। फिर अगर बात करें हम लोग लेटर, अच्छा लेटर वैदिक वही हो गया, अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक हो गया। फिर मीज़ोलिथिक क्यों बोले हम पता नहीं। अब महाजनपद का जो है टाइम शुरू होता है 600 BC से, ठीक है। और हरियंग डायनेस्टी कब से शुरू होता है? 544 से 412 BC तक। तो रियल फाउंडर इसके बिम्बिसार है, जो कि पावर को कंसोलिडेट किए और अपने टेरिटरी को बहुत एक्सपैंड किए हैं। ये तो या तो लड़ करके किए हैं या तो फिर मैट्रिमोनियल अलायंस बना के किए हैं। जैसे कि इन्होंने कौशाल देवी, जो कि कौशाला काशी की थी, उनसे शादी किया और काशी को दहेज में ले लिया। उसके बाद चेलना, जो कि लिच्छवी संघ की थी, उससे शादी कर लिया इन्होंने। खीमा, जो कि पंजाब की थी, उसको भी ले लिया। तो ऐसे करके मैट्रिमोनियल अलायंस बना करके। फिर आगे है कनक्वेस्ट। डिफीटेड ब्रह्मदत्ता अंग रूलर, इसी टाइम पे ही अंग को अपने में मर्ज कर लिया इन्होंने। फ्रेंडली रिलेशन, सेंट रॉयल फिजिशियन जीविका टू ट्रीट किंग प्रद्योत ऑफ अवंती, यानी कि अवंती के राजा से भी ये फ्रेंडली रिलेशन बना लिए। बाकी सब जगह से ये मैट्रिमोनियल रिलेशन बना लिए। एक अंग था उसको तो कैप्चर ही कर लिया गया। तो ऐसा करके असैसिनेशन, और इसको मार दिया कौन? इनका खुद का ही पुत्र अजातशत्रु मार दिया। अजातशत्रु को कुनिका भी कहा जाता है या फिर पितृहंता भी कहा जाता है, क्योंकि इसने अपने पिताजी का हत्या किया था। इसके वजह से इनिशियली जैन, लेटर बुद्धिस्ट। अच्छा यानी कि शुरू में ये जैन बने, लास्ट में ये बुद्धिस्ट बन गए। अजात, जा से जैन, अजात, ओके, जा से जैन, शुरू में जैन थे फिर बुद्धिस्ट बन गए। तो खैर ये उतना पूछा नहीं जाएगा। वॉर्स, रिगेंड काशी फ्रॉम प्रसेनजीत। तो ये जो लिच्छवी संघ की थी महारानी, जिसका नाम छेलना था, ये उसके पुत्र थे। तो ये अगर अपने पिता का हत्या करेंगे, यानी कि बिम्बिसार का हत्या हुआ तो कौशाला देवी भी विधवा हो गई। तो जो काशी दहेज में मिला था उस पर थोड़ा सा वो होने लग गया कि क्यों, अगर वहाँ से उनके क्या कहते दामाद का हत्या होगा तो ऑब्वियसली वो लोग कहेंगे ही। तो वो लोग काशी से ऐसा झगड़ा होने लग गया, तो उसके वजह से ये हो गया वॉर। तो काशी और काशी से प्रसेनजीत और अजातशत्रु में ऐसा वॉर छिड़ गया, लेकिन लास्ट में अजातशत्रु ही जीता। तो वो अपने पुत्री का शादी इससे करवा दिया। और इसी तरीके से जो डिफीटेड द पावरफुल वज्जी संघ, डिफीटेड मल्लास। बुद्धिस्ट काउंसिल, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो था वो इधर ही हुआ है, यानी कि राजगीर में हुआ था, जो उस वक्त पे कैपिटल था 483 BC में। और जो ये अजातशत्रु है, इसके टाइम में ही दोनों महावीर और गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण होता है। तो फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल शतपरवा केव्स में, कुछ ऐसा ही नाम है, कुछ तो ऐसा ही नाम है, वहाँ पे होता है राजगीर में। नेक्स्ट आते हैं हमारे उदयन, जो कि पाटलिपुत्र को एस्टैब्लिश भी करते हैं और शिफ्ट भी करते हैं। ओके, लास्ट रूलर इसके जो होते हैं वो होते हैं नागदशक, जो कि उदयन के पुत्र होते हैं। इसका नाम क्या रहता है? नागदशक, ठीक है। और जो नेक्स्ट शुरू भी होता है वो नाग के नाम से होता है, यानी कि शिशुनाग से ही होता है। और ये नागदशक को मारे होते हैं, और ये कैपिटल क्या करते हैं? वैशाली से शिफ्ट करते हैं, शिशुनाग से वैशाली। ओके, कैपिटल ये शिफ्ट करते हैं। ओके, यानी कि अगर देखा जाए तो शुरू में कैपिटल था राजगीर, फिर बाद में
उदयन शिफ्ट करते हैं पाटलिपुत्र से। फिर जो लास्ट रूलर हुआ करते होंगे वो वापस से शायद से नहीं, वही रहा होगा पाटलिपुत्र, या फिर राजगीर क्लियर नहीं किया गया। उसके बाद ये जो ये शिशुनाग आते यानी कि वैशाली, ये शिफ्ट करते हैं कैपिटल को। हो गया conquest, defeated King Avanti Vardhana of Avanti and merged Avanti into Magad। ओके, मर्ज्ड वत्स एंड कौशंबी, वत्स कौशंबी भी आ गया और अवंती भी आ गया। फिर नेक्स्ट राजा आते हैं कालाशोक, जिसको कि काकवर्ण भी कहा जाता है, अजातशत्रु को कुनिक कहा जाता है। तो कालाशोका शिशुनाग का बेटा होता है। ये कैपिटल वापस से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया, शोक से वापस हो गया और घर चला गया वापस से पाटलिपुत्र। वापस जो कैपिटल था वो, यानी कि अगर अभी तक में देखा जाए क्रोनोलॉजी, तो शुरू में राजगीर कैपिटल था जिसको कि बिंबिसार ने बनाया था कैपिटल। उसके बाद फिर उदयन आता है, वो पाटलिपुत्र करता है। फिर फिर हमारा क्या कहते हैं, शिशुनाग डायनेस्टी आता है जिसमें शिशुनाग रहते और वैशाली शिफ्ट करते। फिर ये काला अशोक आएगा, ये वापस से पाटलिपुत्र कर देगा। और जो सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल होगा वो इसी के टाइम पे होगा, यानी कि वैशाली में होगा सेकेंड। ओके, पहला कहाँ हुआ है, तो पहला हुआ है राजगीर में। किसके ड्यूरेशन में हुआ है, तो हुआ है वो अजातशत्रु के ड्यूरेशन में। कब हुआ है, तो 463 में हुआ है, 483 में हुआ है, ठीक है, 483 BC में हुआ है। अब नेक्स्ट होगा कब, तो नेक्स्ट हो रहा है अब, यानी कि काला अशोक के टाइम पे, और 100 साल बाद 383 में हुआ है। वो 483 था, ये 383 में हुआ है। ऑलराइट, जो लास्ट रूलर रहते हैं इसके, तो वो नंदीवर्धना रहते हैं। कौन रहते हैं, नंदीवर्धन। और इसके ही नाम से नंद एक तरीके से देखा जाए तो वो शुरू होता है, यानी कि पहले भी अगर बात करें शिशुनाग के टाइम पे, तो उसका नाग दशक नाम था लास्ट हरियंग डायनेस्टी के। और जो शिशुनाग डायनेस्टी के लास्ट है, इनका क्या नाम है, इनका भी नाम नंद है, तो नंद करके है, नंदीवर्धन। नेक्स्ट है नंद डायनेस्टी। तो पहला ऐसे तो 600 BC से शुरू हुआ है, लेकिन फिर 544 से शुरू हुआ है हरियंक और नंद। और ये शिशुनाग 412 से 344 BC तक। अब ये 344 से 321 BC तक। फाउंडर कौन है, तो महापदम नंद है। नंदीवर्धन को हटा दिए, और इसको एक राट भी बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत इंडिया के बाहर तक के, प्रेजेंट इंडिया के बाहर तक के रीजन को अपने में एक किए हैं। फिर एक क्षत्र भी कहा जाता है, उग्रसेन, पोजेसिंग अ फॉर्मिडेबल आर्मी, उग्रसेन कहा जाता है। सेकेंड परशुराम अवतार, यानी कि ही हैज़ गॉट न्यूमरस नेम लाइक एकराट, एक क्षत्र, उग्रसेन, सेकेंड परशुराम अवतार। Expansion further expanded the Magad Empire, defeated Panchalas, Ikshvakus. Magad reached its greatest extent under Mahapadam Nand, contemporary of Panini. Contemporary of Panini. Okay. Last ruler Dhananand, greedy and unpopular, contemporary of Alexander the Great, attacked India in 326 BC, but his army refused to cross the Bias River. Okay. Next is Maurya dynasty from 321 to 185 BC. तो इसमें एक चीज़ याद रखना था कि 3-4 तो नाम है, एक्सपैंड किया है बहुत हद तक, और जो कंटेम्प्ररी रहे हैं इसके पानी नहीं रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट है मौर्य डायनेस्टी। फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य overthrew Dhananand with the help of Chanakya Kautilya in 321 BC। 1 2 3 नहीं, 321। ओके, ग्रीक नेम, इसको बहुत सारा नाम मिला है, जैसे कि सेंट्रोकोटस, जस्टिन स्ट्रैबो, आइडेंटिफाइड बाय विलियम जोन्स, यानी कि, और दूसरा नाम है एंड्रोकोटस, प्लूटार्च, एरिया। टीचर इसके कौन थे, कौटिल्य चाणक्य, जो कि अर्थशास्त्र लिखे हैं, और ये राजनीति पे है,
ना कि अर्थव्यवस्था पे। कॉन्फ्लिक्ट विद सेल्यूकस निकेटर, एलेक्जेंडर्स ग्रेट डिफीटेड सेल्यूकस, और हेलेना ये अपनी बेटी का शादी करा देता है उससे। ट्रीटी विद सेल्यूकस, रिसीव्ड काबुल, कांधार, मकरान, हेराट, gave 500 elephants in return, married Seleucus' daughter Helena Cornelia. Ambassador Megasthenes, sent by Seleucus, stayed at Mauryan court, wrote Indica, described 7 classes of Indian society. Empire extend from Hindu Kush, Iran in the northwest of Karnataka in the south, Gujarat in the west, first unified Indian empire. Later life converted to Jainism. ओके, ये जैनिज्म में कन्वर्ट कर देते हैं। वेंट टू श्रवण बेलागोला, कर्नाटका विद भद्रबाहु, डाइड बाय संलेखना, फास्टिंग अनटू डेथ ड्यूरिंग फैमिन 298 BC। फिर नेक्स्ट आता है बिंदुसार, और ये उसको फॉलो करते हैं, आजीविका सेक्ट को। तो चंद्रगुप्त के बेटा रहते हैं, चंद्रबिंदु भी इनको कहा जाता है, क्योंकि जब ये अपनी, जैसे कि जो कौटिल्य थे वो क्या करते थे, थोड़ा थोड़ा अमाउंट में जहर देते थे चंद्रगुप्त को, लेकिन तो मतलब जहर देते थे ऐसा नहीं मारने के लिए, बल्कि ऐसा जैसे नाग कन्या होती है वैसे नाग पुरुष टाइप करने के लिए। तो बचपन से थोड़ा थोड़ा करके मिलता है, तो वो अब जहर लेने के काबिल होते हैं। लेकिन गलती से उनका खाना एक बार उसकी पत्नी खा ली, और उसके पेट में उस वक्त पे ये बिंदुसार थे, तो इसलिए उसका नाम बिंदु पड़ गया। बिंदु, थोड़ा सा एक बूंद जहर, और उसकी माँ का डेथ हो जाता है वैसे। तो बिंदुसार का नाम ऐसे रखा है, जिसका नाम चंद्रबिंदु भी है। ऑल्सो कॉल्ड अमृत घाट, अमृत घाट, स्लेयर ऑफ एनिमीज, यानी कि अगर नाम देखा जाए तो अभी तक में सबसे ज़्यादा नाम महापदम नंद का रहा है, जो कि एक रात, एक छत्र, और क्या क्या रहा है, उग्रसेन, सेकंड परशुराम करके रहा है। उसके बाद अभी चंद्रगुप्त का एंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, देवनाम, प्रियदर्शी, ऐसा करके बहुत सारा नाम रहेगा। अभी नेक्स्ट है कौन, बिंदुसार। इसका दूसरा नाम क्या है, किधर चला गया, हाँ, अमृत घाट, ओके, या फिर सिंहासेना, अमृत घाट या फिर सिंहासेना। Foreign ambassador Dimachus from Syrian king Antiochus I, mentioned by Strabo. Dionysius from Egyptian king Ptolemy. To Philadelphus, suppressed rebellion in Takshila, sent Ashoka. Okay. तो कुछ हो गया था जिसके वजह से इसके पापा ने अशोका को भेजा, यानी कि बिंदुसार अशोका के पापा थे। रिलीजियस इंक्लिनेशन, फॉलोवर ऑफ आजीविका सेक्ट, बिंदु आजीविक, बिया जीवन माथे पर, जो भी है। फिर नेक्स्ट आते हैं अशोका, जो कि 269 से 232 BC तक रहते हैं, बिंदुसार के सन रहते हैं, ठीक है। और कब आते हैं, तो 269 में आते हैं। कब आते हैं, 269 में। 321 से शुरू हुआ है, तो 321 से शुरू होगा। फिर 298 में बिंदुसार आते हैं। फिर 269 में से लेकर के 232 तक अशोका आते हैं, ठीक है। 321 तो याद रहेगा सबको। उसके बाद 298 है, ठीक है। फिर उसके बाद है 269 से 232 तक है, ओके। तो बिंदुसार के बेटे रहते हैं 4 साल तक वो, अराउंड 4 years आफ्टर, 4 साल के डेथ उनके पापा के बाद, क्योंकि स्ट्रगल चल रहा था सब भी भाइयों में कि कौन राजा बनेगा। नेम्स, अच्छा सॉरी, देवनाम, प्रियदर्शी सब चंद्रगुप्त का नाम नहीं बल्कि अशोका का नाम है। नेम्स इन इंस्क्रिप्शन पुराना, अशोकावर्धन, अशोका मस्की एंड गुज्जरा इंस्क्रिप्शन,
तो पुराण में इसको अशोकावर्धन कहा गया है और मस्की और गुज्जरा इंस्क्रिप्शन में इसको अशोका कहा गया है। कलिंगा वॉर इसने लड़ा था 9th ईयर आफ्टर, जब वो राजा बने थे तो 261 BC में, 269 में आए, उसके बाद 9 साल बाद यानी कि 9th ईयर में इन्होंने कलिंगा वॉर लड़ा। फिर ये बोले कि अब कोई वॉर नहीं होगा। डिस्क्राइब्ड इन 13th मेजर रॉक एडिक्ट। कलिंगा वॉर के बारे में 13th रॉक एडिक्ट में ये जिक्र करते हैं। कन्वर्जन टू बुद्धिज़्म, यानी कि अभी तक में देखा जाए तो अजातशत्रु शुरू में जैन थे, फिर वो बुद्धिस्ट बन गए, फिर चंद्रगुप्त मौर्य जैन बने, बाकी सब बुद्धिस्ट बने हैं, तो अभी ये भी वही बनेंगे। आफ्टर कलिंगा वॉर अडॉप्टेड धम्मा घोष राइटियसनेस इंस्टेड ऑफ पेरी घोष, दैट इज वॉर ड्रम। इसके गुरु थे कौन? उपगुप्त थे, जिसका मेंशन किया गया है दिव्य वर्धन में। बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है, बुद्धिस्ट एक्टिविटीज ट्रैवल टू बोध गया 10 साल 10th ईयर पे, शम्मशाला 12th ईयर, इशूड धम्मा एडिक्ट 13th ईयर, अपॉइंटेड धम्मा महामंत्रास 14 ईयर ऑफ ऑफिशियल्स टू प्रमोट धम्मा, विजिटेड लुम्बिनी, reduced land revenue in Lumbini, 1/8 बुद्धिस्ट काउंसिल, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल होता है पाटलिपुत्र में। फर्स्ट हुआ था कहाँ? फर्स्ट हुआ था राजगीर में अजात शत्रु के टाइम पे। सेकेंड होता है हमारा काला अशोक के टाइम पे, जो कि शिशुनाग डायनेस्टी के थे। और वो कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था वैशाली में, जबकि वो कैपिटल को पाटलिपुत्र वापस से शिफ्ट कर दिए थे। थर्ड है वो होता है अशोका के टाइम पे, जो कि होता है किधर? पाटलिपुत्र में 250 में। वो 463 में हुआ, फिर 363 में हुआ, फिर अब 250 में होगा। 250 में 250 में 250 में 250 में 250 में Missionary sent son Mahendra and daughter Shangamitra through Sri Lanka to spread Buddhism. Death 232 BC में successor several sons Kundala, Madhupalita, Indrapalita, Dashrata built Barabar caves. Last Maurya ruler Brihadrat। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि लास्ट मौर्य रूलर कौन थे? तो बृहद्रथ थे। यानी कि हम लोग अगर पढ़ते हैं तो हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? मौर्य डायनेस्टी शुरू होता तो चंद्रगुप्त मौर्य, फिर उसके पुत्र बिंदुसार, फिर उसके पुत्र अशोक, और अशोक के बाद भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो लास्ट होते हैं वो बृहद्रथ होते हैं। और बृहद्रथ का नाम पहले भी आया है, जो कि माइथोलॉजिकली देखा जाता है कि वही शुरू किए हैं मगध महाजनपद को। तो killed by his general Pushyamitra Sung. Notice Magad started with Brihadarath and ended with Brihadarath Maurya. Okay, so we will start with post-Maurya period. आगे चलते हैं हम लोग शुंग डायनेस्टी पे, ठीक है। तो अब आगे का डायनेस्टी कौन कौन सा आने वाला है? तो वो शुंग आएगा, कन्वा आएगा, कुषाण आएगा, ठीक है। तो ये सब पोस्ट मौर्यन में आते जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला है शुंग डायनेस्टी, जो कि शुरू कब हुआ है? तो 185 से 73 BC तक चलेगा ये। और इसके फाउंडर कौन है? तो वो पुष्यमित्र शुंग है, जो कि एक जनरल हुआ करते थे। किसके अंदर? तो बृहदत्त के अंदर। बृहदत्त कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य के लास्ट राजा हुआ करते थे, जिसको कि मार दिया किसने? तो पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया। और ये एक ब्राह्मण है। ओवरथ्रू बृहद्रथ काउंटर्ड एंटी ब्राह्मणिकल सेंटिमेंट प्रमोटेड बाय बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, यानी कि ये सभी के अगेंस्ट थे। ये सारे अलग अलग जो भी रिलीजन था उसके अगेंस्ट में। डिफीटेड यावनास इंडो ग्रीक्स, परफॉर्म 2 अश्वमेध यज्ञ, हॉर्स सेक्रीफाइस, प्रीस्ट पतंजलि थे। और ओके,
और एक में हमने पढ़ा था पाणिनि जो थे किसके कंटेम्प्ररी में थे। जस्ट आंसर में दिस, पाणिनि किसके कंटेम्प्ररी हुआ करते थे। अगाध शत्रु जिसका नाम था, जो कि कौन थे, अगाध शत्रु नहीं बल्कि वो कोई और थे। लेट्स जस्ट चेक इट वेरी क्विकली। हाँ अच्छा, नंद डायनेस्टी के टाइम पे थे वो। तो अभी कौन है, तो पतंजलि है। वो पाणिनि थे, वो कब थे, तो महापद्म नंद के टाइम पे थे। अभी कौन है, तो पतंजलि है, जो कि कमेंटेटर ऑन पाणिनीज ग्रामर। अच्छा, ऑथर ऑफ महाभाष्य ट्रिक शुंग पतंजलि। शुंग पतंजलि, शुंग किधर क्या है, तो पतंजलि क्या है। पतंजलि ने क्या किया है, तो ग्रामर के वर्क पे कमेंट करा है और लिखा क्या है, महाभाष्य। महाभाष्य किसने लिखा है, तो पतंजलि ने लिखा है। पतंजलि ने क्या लिखा है, महाभाष्य। और वो किसके टाइम पे थे, तो शुंग के टाइम पे थे वो। ओके, इसके सक्सेसर होते अग्निमित्र, जो कि ये इनका अफेयर होता है मालविका नाम की लड़की से, और इसके ऊपर लिखा भी गया है। कालिदास ने एक प्ले लिखा है मालविका अग्निमित्रम। लास्ट रूलर इसके देवभूति रहते हैं। लास्ट रूलर इसके देवभूति रहते हैं। आगे है कण्व डायनेस्टी। फाउंडर होते वसुमित्र, ये भी एक मिनिस्टर होते हैं देवभूति, और ये उनको मारते हैं। कण्व वसुमित्र, कण्वा, तो कण्वा, व से हो गया हमारे क्या, वसुमित्र। बोथ शुंग एंड कण्वा वेयर ब्राह्मण डायनेस्टीज। दोनों के दोनों ब्राह्मण हुआ करते थे। लास्ट रूलर इसके शु शर्मा होते हैं, जिसको कि मार देते हैं शिमुका, फाउंडर ऑफ सतवाहना डायनेस्टी फ्रॉम साउथ। अब शुरू होता है फॉरेन इन्वेशंस, यानी कि बाहर से भी लोग आते हैं फॉरेन से। इंडो ग्रीक, शक्याज, शीथियंस, पहलावाज, पार्थियंस, कुशानाज। Kushana dynasty, later 1st century AD onwards, came from Central Asia. Yuzehi tribe, Kushan Yushi. Founder Kujula Kadphises, Kuju Kushan. मोस्ट फेमस रूलर कौन है, कनिष्का है। मोस्ट फेमस रूलर कौन है, तो क से कुशान, क से कनिष्का। स्टार्टेड शक्का एरा, शक्य एरा, शक्का एरा, शक यानी कि जो टाइम लाइन शुरू हुआ 78 AD। इंडियाज़ नेशनल कैलेंडर। कैपिटल पुरुषापुरा, पेशावर, मथुरा। आर्ट फॉर्म कांधार आर्ट, ग्रेको बुद्धिस्ट, पेशावर एरिया, मथुरा आर्ट, इंडियन स्टाइल, फ्लरिश्ड इंडिपेंडेंटली। बुद्धिस्ट पैट्रोनेज, कन्वेंट। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है वो कुशान के टाइम पे होता है, इन कुंडलवन। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कुशान के टाइम पे इन कुंडलवन, कुंडलवन कश्मीर में। और करवादा कौन है, कनिष्क, क से कनिष्क, क से कुंडलवन। और 78, अगर टाइम लाइन का बात किया जाए तो 463, 363, उसके बाद 250 समथिंग ऐसा ही था। उसके बाद ये 78। बुद्धिज़्म का डिवीज़न हो जाता है महायान और हीनयान में। प्रोमिनेंट बुद्धिस्ट स्कॉलर अश्वघोष, ऑथर ऑफ बुद्ध चरित्र, ब्रॉड फ्रॉम पाटलिपुत्र बाय कनिष्क, कंट्रोल्ड सिल्क रूट ट्रेड बिटवीन चाइना एंड रोम। गुप्ता एम्पायर शुरू होता है इसके बाद। यानी कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े, हम लोग पढ़ रहे हैं पोस्ट मॉडर्न। पोस्ट मॉडर्न में क्या क्या पढ़े हम लोग, पहले कुशान के शुंग के बारे में पढ़े। शुंग में कौन आते, पुष्यमित्र शुंग, जो कि बृहदत्त लास्ट मौर्यन एम्पायर के रूलर को मार देते हैं। ये उसके अंदर में काम करते थे पहले, और ये एक ब्राह्मण इसके बाद से शुरू होगा। जो शुंग और कुशान, कानवा जो है वो दोनों ब्राह्मण डायनेस्टीज़ होगा।
फिर ये 2 अश्वमेध यज्ञ कराते कौन? तो शुंग डायनेस्टी के टाइम पे कराते हैं। कौन? तो पुष्यमित्र शुंग कराते हैं। और कौन इंसान कौन से पृष्ठ से करवाते? तो पतंजलि से करवाते। पतंजलि को क्या लिखे? तो वो महाभाष्य लिखे। उसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो आते हैं हमारे कौन आते हैं? अग्निमित्र आते हैं। अग्निमित्र का एक प्रेम प्रसंग होता है मालविका नाम की लड़की से, तो उस पर एक ड्रामा बनता है जो कि कालिदास लिखते हैं। उसके बाद होता है हमारा लास्ट रूलर आते हैं देवभूति, यानी कि इन शॉर्ट अगर इसमें हो गया शुंग डायनेस्टी हो गए, तो शुंग डायनेस्टी में पुष्यमित्र शुंग जो कि 2 अश्वमेध यज्ञ करवाए, जिसको पतंजलि ने कराया, उसने महाभाष्य लिखा। उसके बाद नेक्स्ट जो आते हैं राजा वो अग्निमित्र आते हैं, वो मालविका अग्निमित्र कालिदास लिखते हैं। फिर लास्ट जो होते हैं देवभूति होते हैं, और ये शुंग डायनेस्टी ख़त्म हो जाता है। फिर 73 BC से शुरू होता है कन्वा डायनेस्टी शुरू होता है। ठीक है, तो इसमें कौन आते हैं? फाउंडर रहते हैं वसुमित्र। इसने भी देवभूति का हत्या करके कुर्सी को संभाला है। ठीक है, तो वसुमित्र आते हैं। कन्वा तो कन से हो गया कन्वा, वा से हो गया वसुमित्र। ठीक है, और जो दोनों कन्वा और जो क्या नाम है शुंग डायनेस्टी, दोनों के दोनों ब्राह्मण डायनेस्टी रहते हैं। लास्ट रूलर इसके सुशर्मा रहते हैं। ठीक है, आगे है फॉरेन इन्वेशन, यानी कि अब बाहर के लोग हमला करेंगे, तो कुषाण डायनेस्टी होता है इसमें। और कैलेंडर भी, इंडियन कैलेंडर जो शुरू हुआ है वो किसने किया था? अच्छा, वो नीचे आएगा ना। हाँ, तो नेक्स्ट जो आता है हमारा वो कुषाण आता है। कुषाण में क्या होता है? तो सेंट्रल एशिया से शुरू होता है ये। फाउंडर कौन थे इसकी? तो कुजुला कार्डफिसेस थे। कुजुला कार्डफिसेस, कुषाण कुजुला कार्डफिसेस, कुडुला कार्डफिसेस। कैपिटल रहता है पुरुषापुरा, पेशावर और मथुरा रहता है। बहुत सारा आर्ट फॉर्म जैसे कि गांधार और मथुरा आर्ट शुरू होता है। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो यहीं शुरू होता है 78 AD में। कनिष्क के अंदर में कनिष्क किसको बिलोंग करते थे? तो वो कुषाण डायनेस्टी को बिलोंग करते थे। कहाँ पे होता है? तो कुंडल वर्ण में होता है। कौन करवाता है? कनिष्क करवाता है। कब? 78 में। और फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल होता है। ठीक है, और जो स्कॉलर रहते हैं वो अश्वघोष रहते हैं, जिसने कि बुद्ध चरित्र लिखा है। आगे है गुप्ता एम्पायर, वो शुरू होता है 250 से लेकर के 550 AD तक। इसको स्वर्ण काल भी कहा जाता है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री का। तो फाउंडर कौन रहते हैं? तो श्रीगुप्त। श्री करके शुरू होता है ना, तो वही स्वर्ण काल शुरू होगा। तो इतना अच्छा काल है तो श्री लगना चाहिए। तो 251 रुपये जैसे होता है, तो इसका 251 नहीं है, 250 AD से ये शुरू होता है। ठीक है, और जैसे कि 51 जो रुपये होता है, सॉरी 251, वैसे ही 51 रुपये जो होता है, तो यहाँ पे 51 नहीं बल्कि 550 AD तक चलेगा। ठीक है, तो सक्सेसर कौन रहते हैं इसके? तो श्रीगुप्त आते हैं। उसके बाद उसके बेटे आते हैं घटोत्कच, जो कि टाइटल यूज़ करते हैं महाराजा। अब सारा का सारा भारी भरकम टाइटल शुरू हो जाएगा यहाँ से। महाराजा तो महाराजा ऐसा करके बहुत नाम, ऐसा वैरायटी आएगा, तो ये अपने आप को महाराजा कहते हैं। चंद्रगुप्त वन जो रहते हैं, इसको रियल फाउंडर कहा जाता है गुप्ता एम्पायर को, और ये टाइटल यूज़ करते हैं महाराजधिराज। ठीक है, तो श्रीगुप्त शुरू करते हैं 250 में। उसके बाद घटोत्कच आते हैं जो कि अपने आप को महाराजा कहते हैं। फिर चंद्रगुप्त वन, जिसको कि रियल फाउंडर कहा जाता है, वो कब आते हैं? 320 में आते हैं। जैसे 420 बोलते हैं ना हम लोग बदमाश, तो वैसे ही 320, ये 320 में आते हैं। ये अपने आप को क्या कहलवाते हैं? महाराजाधिराज। ठीक है, फिर जैसे कि मैट्रिमोनियल अलायंस, और कौन करता था मैट्रिमोनियल अलायंस? तो वो करता था बिम्बिसार। तो वैसे ही ये भी करते हैं। कौन? तो हमारे जो चंद्रगुप्त वन है, ये भी लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी किए हैं। वहाँ भी लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी किए थे, चेलना से। और ये यहाँ पे भी ये किए हैं, जिसका नाम रहता है कुमार देवी, जिससे कि कुमार गुप्त। ओके, ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे समुद्रगुप्त। ठीक है, 335 से 375 ये सन होते चंद्रगुप्त वन के। इसको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कौन कहा है? तो VS स्मिथ कहा है।
उस और क्यों कहा है? फॉर हिज एक्सटेंसिव मिलिट्री कैंपेन्स। तो अगर टाइटल का बात किया जाए तो श्रीगुप्त वैसे शुरू करते हैं इसको, कब शुरू करते हैं? 250 एडी में शुरू करते हैं। उसके बाद घटोत्कच आते, वो अपने आप को महाराजा कहलाते। उसके बाद चंद्रगुप्त वन आते जो अपने आप को महाराजा धीराज कहलवाते। उसके बाद उसके पुत्र आते हैं कौन? नहीं, चंद्रगुप्त वन के बेटे आते समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्र चांद से निकलेगा अब समुद्र। ठीक है, तो समुद्रगुप्त आएंगे। इसको क्या बोला जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है इसका मिलिट्री कैंपेन के वजह से, क्योंकि ये डिफीट किए थे 9 रूलर्स ऑफ आर्यव्रताज नॉर्थ के और 12 रूलर्स ऑफ दक्षिणापथा यानी कि साउथ से। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? नेपोलियन ऑफ इंडिया। कौन कहा है? तो बी ए स्मिथ कहा है। अगला है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन प्रयाग प्रशस्ति कंपोज बाय हिज कोर्ट पोएट हरि सेन। जो दो चीज़ हैं जो हरि सेन लिखते हैं, वो क्या क्या है? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, जैसे कि एक चीज़ है, अलग अलग कंपोज बाय हरि सेन जिसका समुद्रगुप्त अचीवमेंट। ओके, तो जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति पे लिखा गया वो इसके कोर्ट पोएट लिख करके दिए हरि सेन, जिसमें तारीफ़ किया गया किसका? समुद्रगुप्त का किया गया है। तो ये कौन कौन सी चीज़ है? तो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति कौन लिखे? तो हरि सेन लिखे, यानी कि हरि सेन उस टाइम उनके समुद्रगुप्त के कोर्ट में कोर्ट पोएट थे। और अगर कालिदास का बात किया जाए तो कालिदास किसके टाइम पे थे? तो कालिदास उसके टाइम पे थे वाल्मीकि, क्या नाम था उसका? वाल्मीकि नहीं, मालविका अग्निशास्त्रम, अग्नि कुछ तो ऐसे करके नाम था। तो वो अग्नि वाले के थे, अग्नि मालविका ऐसा करके जो भी था। कालिदास उसके थे कंटेम्प्रेरी। तो उनका नाम क्या था? कानवा डायस नहीं, कानवा था या कुशान था? शुंग था, सॉरी, ना कानवा ना, शुंग था, शुंग। ओके, अचीवमेंट हो गया। स्किल्ड म्यूजिशियन शोन प्लेइंग वीणा ऑन कॉइन्स, पोएट कवि राजा, फॉलोड वैष्णविज्म, परफॉर्म्ड अश्वमेध सैक्रिफाइस। अश्वमेध सैक्रिफाइस पतंजलि भी किए थे, जो कि महाभारत से लिखे हैं। किसके अंदर में? तो पुष्यमित्र सूंग के टाइम पे करवाए थे वो। ठीक है, यानी कि थोड़ा थोड़ा चीज़ मिलता है समुद्रगुप्त का किससे? तो वो शुंग डायनेस्टी से मिलता है, और हरियांग डायनेस्टी से भी मिलता है कि लिच्छवी की प्रिंसेस से शादी करना, मैट्रिमोनियल रिलेशन बनाना। सॉरी, वो तो वो किए थे ना, उसके पापा किए थे, हमारे गुप्त किए थे। खैर, आगे चलते हैं हम लोग। अचीवमेंट स्किल म्यूजिशियन शोन प्लेइंग वीणा ऑन कॉइन्स, पोएट कविराज, फॉलोड वैष्णविज्म, परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ। सक्सेसर कौन रहते? इसके पुत्र समुद्र से निकलेंगे राम। तो रामगुप्त सन शॉर्ट लिव्ड एलिगली किल्ड बाय चंद्रगुप्त टू। ओके, समुद्रगुप्त के बाद आएंगे चंद्रगुप्त टू, यानी कि पहले श्रीगुप्त आए, फिर घटोत्कच आए, फिर कुमार गुप्त ना नाम था, नहीं सॉरी, चंद्रगुप्त आएंगे, चंद्रगुप्त वन आए, फिर समुद्रगुप्त आए, फिर रामगुप्त आए, उसके बाद अब चंद्रगुप्त टू आएंगे, जिसको कि विक्रमादित्य कहा जाता था। मोस्ट पावरफुल रूलर, डिफीटेड शक्याज, शकारी, डिस्ट्रॉयर ऑफ शक्याज इसको कहा जाता है, शकारी। अडॉप्टेड द टाइटल विक्रमादित्य, ये टाइटल लेंगे विक्रमादित्य का। सबसे पहले घटोत्कच वो लेते हैं महाराजा का, फिर चंद्रगुप्त वन वो महाराजा धीराज का लेते हैं। उसके बाद समुद्रगुप्त आते हैं, जिसको नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। उसके बाद ये आएंगे चंद्रगुप्त टू, जिसको खुद को विक्रमादित्य कहते हैं, शक्काकारी कहते हैं, और देवगुप्त कहते हैं, देवराजा कहते हैं, देवाश्री कहते हैं। ये शादी किए थे ध्रुवा देवी से और कुबेर नागा से, और इसकी बेटी रहती है प्रभावती गुप्ता फ्रॉम कुबेर नागा, रूल्ड वकरतका किंगडम एज रेजेंट, conquested Gujarat with his daughter's help,
चाइनीज़ पिलग्रिम इसके टाइम पे फाहीन आते हैं, तो ह्यून सांग्स टाइम पे आएंगे वो। फाहीन आते चाइनीज़ पिलग्रिम कौन आते हैं? फाहीन आते, फाहीन फाहीन। चंद्रगुप्त के टाइम पे कौन आते हैं? चंद्रगुप्त टू के टाइम पे फाहीन आते हैं, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे फाहीन आते हैं, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे फाहीन आते हैं। और एक हरी सेन जो हम लोग पढ़े थे वो किसके टाइम पे आते? वो समुद्रगुप्त के टाइम पे आते, ठीक है। डिस्क्राइब द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्पायर। और दो चीज़ पढ़े थे ना हम लोग, इलाहाबाद इंस्क्रिप्शन और प्रयाग प्रशस्ति, वो भी समुद्रगुप्त के टाइम पे होता है। फिर चाइनीज़ पिलग्रिम फाहीन आते हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं और 14 साल घूमते हैं। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन, मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन एसोसिएटेड विद चंद्र, बिलीव टू बी चंद्रगुप्त टू, नोन फॉर नॉट रस्टिंग डिस्पाइट एक्सपोजर। मेहरौली आयरन पिलर इंस्क्रिप्शन किधर है? तो ये दिल्ली में है। इसके टाइम पे नवरत्न थे इन हिज कोर्ट। कालिदास, कालिदास उस टाइम से भी तो जिंदा है। अच्छा अच्छा, अभी के टाइम पे रहेंगे, लिखे थे उस टाइम के बारे में, वो बात अलग है, ओके। तो कालिदास अभी ज़िंदा रहते, उस टाइम पे नहीं थे। उस टाइम का वर्क भले अभी ज़िंदा होकर के लिखे थे पास्ट के बारे में। तो कालिदास पोएट ड्रामेटिस्ट किसके टाइम पे थे? तो वो थे चंद्रगुप्त टू के टाइम पे। धन्वंतरी, अमर सिम्हा, वराह मिहिर, एस्ट्रोनॉमर, शंखु क्षपनाका, वेताला भट्टा, घातर का पारा स्कल्प्टर, हरिसेन भी इसके टाइम पे थे। Oh my gosh, ट्रिक वधाका, वहारा मिहिरा, धन्वंतरी, कालिदास। कुमार गुप्त आएंगे वन, फिर पहले कुमार गुप्त हुआ करते थे शुरू में, फिर कुमार गुप्त वन आएंगे। सन ऑफ ध्रुवा देवी फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा 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 नालंदा। हाँ, जैसे कुमारा लोग रहता है वो कहता है कि नहीं शादी नहीं करेंगे, नाना नाना करता है। ये कुमार गुप्त हैं तो वो ना कर रहे थे, यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी को ये इस्टेब्लिश करते हैं। कौन? तो कुमार गुप्ता, यानी कि अब विक्रमशिला जो आएगा वो धर्मपाल करेंगे, ओके। तो सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग स्पेशली महायान, नालंदा, कुमार गुप्ता, ठीक है। नालंदा, नाना कर रहे थे बहुत ज़्यादा। कौन? कुमारी इंसान थे, शादी नहीं करना चाहते तो उसने नालंदा हो गया। स्कंदगुप्त रिपेल्ड हुना इन्वेशन फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वीकेंड द एम्पायर, रिपेयर्ड सुदर्शन लेक। स्कंदगुप्त क्या किए थे? 100 से स्कंद, 100 से सुदर्शन, उसको रिपेयर किए थे। बिल्ड बाय चंद्रगुप्त मौर्य, गुजरात में बनवाए थे। कंधा टूट गया हूँ, रिपेयर के लिए चाहिए, तो रिपेयर के लिए लेक बनाएगा कौन? तो ये स्कंदगुप्त बनाएगा। बनाया कौन था इनिशियली? तो चंद्रगुप्त मौर्य बनवाया था। अडॉप्टेड टाइटल शक्रादित्य। लास्ट रूलर कौन रहते? तो विष्णुगुप्त रहते। गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है। और ये हो गया। अब आगे शुरू होगा पोस्ट गुप्ता पीरियड। उसके पहले ये शुरू होता है 550 AD ऑनवर्ड से। तो सबसे पहले पीरियड ऑफ फ्रैगमेंटेशन। तो मौशारीज ऑफ कन्नौज, गौदाज इन बंगाल, पाला डायनेस्टी शुरू होता है पहला। तो 750 से 1174 AD लोकल डायनेस्टीज इन बंगाल एंड बिहार आफ्टर अ पीरियड ऑफ अनार्की। फाउंडर इसके रहते हैं गोपाला, इलेक्टेड बाय पीपल। फाउंडेड उदंतपुरी यूनिवर्सिटी। उदंतपुरी यूनिवर्सिटी कौन फाउंड करते हैं? तो गोपाला। बिहार शरीफ जो कि किधर है? उदंतपुरी यूनिवर्सिटी तो बिहार शरीफ यानी कि नालंदा में। गोपाला तो उदंतपुरी। मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर धर्मपाला, सन ऑफ गोपाला। फाउंडेड विक्रमशिला यूनिवर्सिटी। कौन फाउंड करता है? तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपाल, धर्म पे पालन करते हुए वो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी को करते हैं, जो कि कहाँ है? भागलपुर, सेंटर ऑफ वज्रायना बुद्धिज़्म।
Vidha Vikram Shira Dharampala founded founded Somapura Mahavihara, Bangladesh for study, research, Shodh Sompur. Tripartite struggle for Kannauj involved Palas, Pratiharas, Rashtrakutas. The tripartite struggle in Deccan, Dharampala temporarily gained control of Kannauj, Uttarpat Swami. Next is Devapala, son of Dharampala, shifted capital to Munger. धर्मपाला के बाद देवपाला आते हैं, तो वो क्या करते हैं, कैपिटल को शिफ्ट करते हैं टू मुंगेर. ओके, देव मुंगेर, धर्मपाला धर्मपाला धर्मपाला, देवपाला देवपाला देवपाला, देवपाला shifts to Munger. Devapala shifts to Munger, known for foreign relations, gave 5 villages to Shailendra ruler Bala Deva of Java for construction of a monastery at Nalanda. Okay, so he gave देव बालपुत्र को 5 गाँव दिया. देव यानी कि देवपाल gave 5 villages to Java king Balaputra Deva. Later Pala rulers Vigrahapala, Mahipala, Rampala. Art famous for bronze sculptors Dhiman and Vittapala, son and father from Nalanda. Trick धीमन पित्तपाला, पाल से कांचे की मूर्ति. Used black basalt stone from Munger hills. Black basalt stone. तो इस टाइम पे ब्रॉन्ज स्कल्पचर ज़्यादा फेमस हो रहा था. स्कल्पचर्स धीमन और वित्तपाला. ओके, इम्पॉर्टेंट हिस्टोग्राफिकल कैपिटल्स इन बिहार. तो शुरुआती तौर पे गिरिराज यानी कि राजगीर बहुत टाइम तक रहता है. मगध के टाइम पे बृहदर्थ, हरियंग, बिंबिसार, अजातशत्रु के टाइम तक रहता है. उसके बाद फिर वो शिफ्ट होता है. उदयन उसको पाटलिपुत्र कर देते हैं. फिर नेक्स्ट में काला अशोक के टाइम आते आते वो वैशाली शिफ्ट हो जाता है, जो शिशुनाग डायनेस्टी के टाइम पे थे. फिर वो पाटलिपुत्र हो जाता है. तो पाटलिपुत्र हो जाता है कब, तो हरियंक उदयन के टाइम पे. फिर शिशुनाग, काला अशोक, नंद के टाइम पे, मौर्य गुप्ता के टाइम पे. वैशाली होता है लिच्छवी रिपब्लिक शिशुनाग के टाइम पे. मुंगेर होता है कैपिटल देवपाला के टाइम पे. देवपाला ये 5 गांव भी डोनेट करते हैं और मुंगेर भी कैपिटल शिफ्ट करते हैं. उसके बाद बिहार शरीफ तुगलक पीरियड में होगा. रोहतास मुग़ल पीरियड में मान सिंह करेंगे. अज़ीमाबाद पटना ड्यूरिंग औरंगज़ेब ग्रैंडसन आज़ीम. इम्पॉर्टेंट एंशिएंट टेक्स्ट अर्थशास्त्र, जिसमें कौटिल्य के बारे में है. स्टेट क्राफ्ट, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन, बुद्ध चरित्र, अश्वघोष, बुद्धिस्ट एपिक, कुषाण पीरियड के बारे में. प्रजना परमपिता, नागार्जुन, महायान बुद्धिज़्म, शुक्यता फिलॉसफी, कुषाण पीरियड. फ्रग्य नागा ह्यून सांग रिकॉर्ड्स चाइनीज़ पिलग्रिम ड्यूरिंग हर्षा's reign. फाहीन ह्यून सांग हर्षा के टाइम पे आते हैं. ओके, ह्यून सांग हर्ष. फाहीन चंद्रगुप्त के टाइम पे. हर्षवर्धन के टाइम पे आते हैं. हरियंग पता नहीं कौन. इंडिका मेगास्थेनिस, मिलिंदा पान्हा, नागासेना. डायलॉग्स बिटवीन इंडो-ग्रीक king Menander and Buddhist monk Nagasena. Lalita Vistara describes Buddha's life deed. Lalit Leela, Mahavamsa and Deepa Vamsha, Sri Lankan Buddhist chronicles. Jataka tells stories of Buddha's previous birth. So in this way we have completed ancient history of Bihar. Thank you for your patience.